एक जंगल में भोलू नाम का एक बहादुर चूहा रहता था। वह जंगल की खोज करने एक घने जंगल में जा पहुंचा। काफी देर से चलते चलते उसे एक विचित्र सी चीज दिखाई दी। अरे वाह! वो क्या है? मालूम पड़ता है जैसे कोई चीज़ चमक रही हो। मुझे उसके नज़दीक जाकर पता करना होगा। ऐसा सोच भोलू उस चमकीली वस्तु के पास जाता है और नजदीक पहुंचते ही वह देखता है एक नन्ही सी मासूम परी एक बड़े से मकड़ी के जाले में फंसी हुई है। शायद उसे मदद न मिलने से वह थक हार कर बेहोश हो गई थी। भोलू ने सोचा, इसे मदद की ज़रूरत है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करता हूँ, मैं इस मकड़ी के जाल को काट देता हूँ। भोलू ने मकड़ी के जाल को काटना शुरू किया। थोड़े ही देर में वह सारी जाल काट के परी को आजाद कर देता है। परंतु भोलू यह देखकर हैरान था कि उसे अभी तक होश नहीं आया। भोलू को एक तरकीब सूझी। वह पास के ही नदी में गया और वहां से अपने मुंह में पानी भरकर परी के चेहरे पर पानी का छिंटा दिया। पानी पड़ते ही परी को होश आया और वह अपने आप को सुरक्षित देख बहुत खुश हुई। उसे होश में आते देख भोलू भी बहुत खुश हुआ और बोला, तुम कौन हो? और तुम्हारा क्या नाम है? इस जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? मैं एक परी हूँ और मेरा नाम माया है। इस जंगल की मनमोहक सुंदरता को देखने के लिए मैं यहाँ आई थी। तभी एक शेर की दहाड़ने की आवाज सुन के मैं डर से इस मकड़ी के जाल के पीछे छुप गई। थोड़ी ही देर बाद मैं निकलना चाही, परंतु मैं इस जाल में और उलझती ही चली गई। लगातार कोशिश करने से मैं थक गई और अपनी अंतिम सांसें गिनने लगी थी। पर तुम कौन हो जो इतनी निडरता और साहस के साथ मुझे इस जाल से आजाद ही नहीं किया, बल्कि मेरी जान भी बचाई? मेरा नाम भोलू है। मैं जंगल की खोज करने यहाँ आया हूँ। मुझे नए जगह पर जाना और वहाँ किसी विशेषता की खोज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी इस छड़ी की चमक मुझे यहाँ खींच लाई, अन्यथा मैं बिना देखे ही आगे निकल जाता। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ भोलू, जो सही वक्त पर आकर तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकती, परंतु तुम्हारी 3 इच्छाएं जरूर पूरी कर सकती हूँ। अपनी कोई 3 इच्छाएं बताओ भोलू, जिसकी तुम कल्पना करते हो। क्या वाकई में तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं? उन शक्तियों से तुमने अपनी जान क्यों नहीं बचाई? इतनी शक्तियां होते हुए भी आखिर तुम क्यों मायूस और लाचार पड़ी रही? भोलू, परी की सारी शक्तियां इस छड़ी में होती हैं। जाल से निकलने के दौरान ये छड़ी मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और मैं जाल में ऐसे जकड़ गई कि मैं छड़ी नहीं उठा सकी। और छड़ी की जादू भी तभी काम करेगी जब यह मेरे हाथ में हो। इसका मतलब तुम वही परी हो जिसकी कहानियां मुझे मेरी दादी सुनाती थी। हाँ भोलू, मैं वहीं परी हूँ। माया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ भोलू, तुम जैसे बहादुर चूहे से कौन दोस्ती नहीं करना चाहेगा। आज से हम दोनों दोस्त हैं भोलू। माया, तुम्हारी दोस्ती तो बहुत अच्छी है। मेरी इच्छा यही थी कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी परी मेरी दोस्त हो। भोलू, ये तो तुम्हारी बहादुरी का परिणाम था। तुम्हारी 3 इच्छाएं तो अभी भी बाकी हैं। ठीक है दोस्त, मेरी इच्छा है कि मुझे पनीर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिल जाए। इतना सुन परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और भोलू के सामने पनीर का एक विशाल टुकड़ा दिखाई दिया। भोलू बहुत खुश था और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। अब मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मुझे भी तुम्हारी तरह उड़ने की शक्ति मिल जाए, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ खुले आसमानी में उड़ सकूं। उड़ने की शक्ति मिलते ही भोलू की खुशी चौथे आसमान पर थी। भोलू, अब अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा बताओ। माया, तुमने तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। फिर भी यदि चाहती हो तो मुझे दुनिया का सबसे बहादुर चूहा बना दो, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद बेझिझक होकर कर सकूं। भोलू, इसके लिए मुझे छुरी घुमाने की जरूरत नहीं। तुम तो पहले से ही दुनिया के सबसे बहादुर चूहे हो। मैं कैसे मान लूं? अन्य बहुत सारे चूहे मुझसे भी ज्यादा विशाल और बलशाली हैं। उनके सामने मैं तो एक मामूली सा चूहा हूँ। भोलू, अन्य चूहे तुमसे ज्यादा बलशाली जरूर हैं, पर तुम जैसे बहादुर नहीं है। बहादुरी से बल मिलता है, बिना बहादुरी का बल भी व्यर्थ है। इसलिए अपने आप को मामूली मत समझो। तुम बहुत बहादुर हो। अच्छा दोस्त, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे रास्ते में जब भी कोई संकट आए, अपनी आंखें बंद करके मुझे बुलाना। मैं झट से तुम्हारे सामने आ जाऊंगी।
इतना कहकर परी वापस अपनी दुनिया में चली जाती है और भोलू भी अपने उड़ने की शक्ति का आनंद लेते हुए पनीर का टुकड़ा उठाए अपने घर चला जाता है।